ये कहानी एक ऐसी यात्रा के बारे में है जिसे पूरा होने में 19 साल का समय लगा था। स्टेफन को चुनौतियों भरी यात्राएं करना बहुत पसंद था। एक दिन स्टेफन एक समुद्री जहाज के बारे में पढ़ता है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूब सकता। लेकिन एक बार बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकराकर वो जहाज डूब गया था। धीरे धीरे स्टेफन को समुद्री कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं भी एक चुनौतियों भरी समुद्री यात्रा करूं। स्टेफन अपना पूरा समय समुद्री जहाज चलाना सीखने में लगाने लगा। 16 वर्ष की आयु में स्टेफन ने एक ऐसी यात्रा की योजना बनाई जो पूरी तरह से खतरनाक साबित हो सकती थी। इस यात्रा को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगने वाला था। यह समुद्री यात्रा करना स्टेफन के जीवन का लक्ष्य बन चुका था। स्टेफन ने पूरे 16 वर्ष इस यात्रा की तैयारी करने में लगा दिए। उसने तरह तरह की चीजें सीखी जो इस यात्रा में काम आ सकती थी। अब वो समय आ गया था। 6 जनवरी 1928 को स्टेफन, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और साथ में 2 क्रू मेंबर, इन 6 लोगों के साथ यात्रा आरंभ होती। पहले कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। सब बहुत खुश थे। स्टेफन भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, हमारी यात्रा के बीच कोई समुद्री तूफान ना आए। लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी। 18 जनवरी की रात 10 बजे स्टेफन को दूर एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देता है। उसने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वह कोई बादल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी समुद्री लहर थी। इतनी बड़ी पानी की लहर देखकर स्टेफन पूरी तरह से डर गया। वही लहर तेजी से वेव वॉकर जहाज की ओर आ रही थी। स्टेफन के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने जल्दी से सबको अंदर जाने के लिए कहा। जैसे ही स्टेफन अंदर जाने वाला था, उसी बड़ी लहर ने उसे जहाज से बाहर धक्का दे दिया। अब स्टेफन ने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर उसने वेव वॉकर की ओर देखा और हिम्मत जुटाई। तभी एक चमत्कार हुआ। एक और लहर आई और उसे वापस जहाज के अंदर फेंक दिया। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी उसने उसी हालत में पूरी रात जहाज को संभाला। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। उस तूफान की वजह से उनके जहाज वेव वॉकर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। पूरे 12 दिन तक वे लोग भूखे प्यासे रास्ता खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी द्वीप दिखाई नहीं दिया। अब सबने उम्मीद छोड़ दी थी। स्टेफन के पास केवल एक ही मौका था। उसने अपने जहाज को उत्तर दिशा की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी। लेकिन 3 घंटे बीत गए। स्टेफन को लगा कि अब हम कभी नहीं बच पाएंगे। वह निराश होकर अपने कमरे में सोने चला गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह एक द्वीप के ऊपर लेटा हुआ था, जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और फिर वह अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाना खाने लगा।